नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 21 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने संगम युगी मर्यादाओं पर चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की सुंदर दिल को छूने वाली शिक्षाएं दी हैं। बाबा हमें कितने प्यार से याद दिला रहे हैं कि ये मर्यादाएं ही इस तमोगुणी दुनिया के भारी वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन है, जैसे पिता का हाथ पकड़कर चलना। हाँ बिल्कुल। और बाबा कितने स्पष्ट रूप से, कितने स्नेह से समझाते हैं कि जो इन मर्यादाओं के अंदर रहते हैं ना, वो सहज ही मेहनत से बच जाते हैं। मुश्किल या भारीपन तो तभी महसूस होता है जब हम संकल्प में, बोल में या कर्म में इस सुरक्षा की लकीर से जरा भी बाहर कदम रख देते हैं। हाँ, उस लकीर से बाहर। जी, अमृत वेले से रात तक हर कदम के लिए बाबा ने कितनी सहज मर्यादाएं दी हैं, और जैसे ही हम उनके प्रमाण चलते हैं, हम स्वतः ही पुरुषोत्तम यानी साधारण से उत्तम बनने लगते हैं। पुरुषोत्तम सुनने में कितना ऊंचा लक्ष्य लगता है। बाबा कहते हैं, चेक करो क्या हमारी स्मृति, हमारी याद उत्तम है। क्योंकि बाबा का इशारा है कि अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो हमारी वृत्ति, दृष्टि और स्थिति सब कुछ अपने आप ही श्रेष्ठ हो जाता है। ये स्मृति ही जैसे वो मास्टर चाबी है। बिल्कुल सही कहा। और इसमें बाबा ने पहली और सबसे मुख्य मर्यादा बताई है स्मृति की। निरंतर ये याद कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ, और मेरे सामने जो हैं वे भी उसी एक बेहद के बाप की आत्माएं हैं। हाँ जी। शरीर को देखते हुए भी उसके पीछे आत्मा को देखना। बाबा समझाते हैं कि ये सिर्फ बुद्धि से जानना या दोहराना नहीं है। हाँ, रटना नहीं है। नहीं, बल्कि इस स्मृति के स्वरूप में टिक जाना है। यही समर स्मृति हमें निर्विघ्न बनाती है और हमारे द्वारा दूसरों के प्रति भी मदद के, समर्थपन के वाइब्रेशन फैलते हैं। और बाबा ने मिलन में एक बहुत प्यारा शक्तिशाली वरदान भी साथ ले जाने को कहा, स्मृति भाव। जैसे बाबा कह रहे हो, सदा याद के स्वरूप में रहो। यही समर्थ भाव का भी आधार है ना? जी बिल्कुल। जो कुछ भी सुना उसका सार यही है। बाबा इसे रोज अमृत वेले रिवाइज करने की प्रेरणा देते हैं। और कितना सुंदर इशारा है कि हर कर्म से पहले बस 1 सेकंड इस समर्थ स्थिति के आसन पर बैठकर निर्णय करें कि ये संकल्प या कर्म व्यर्थ है या समर्थ। हाँ, और बाबा इसे और गहरा ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ कर्म के पहले नहीं, बल्कि कर्म के आदि, मध्य और अंत तीनों ही समय ये समर स्थिति बनी रहे, ये चेक करना है। क्योंकि कर्म करके फिर सोचना, ये तो हम त्रिकालदर्शी आत्माओं का लक्षण नहीं है। सही बात है। इसलिए तीनों कालों में स्मृति भाव या समर्थ भाव का वरदान काम करता है। बाबा कहते हैं ये समर्थ स्थिति का आसन कभी नहीं छोड़ना। यही हंस आसन है। जैसे हंस दूध और पानी अलग कर लेता है ना, हाँ। वैसे ही ये स्थिति हमें समर्थ और व्यर्थ संकल्पों, कर्मों को परखने की वो दिव्य शक्ति देती है। तो ये हंस आसन हमें आंतरिक निर्णय शक्ति देता है, और बाबा इसी आंतरिक शक्ति को बाहरी दुनिया में सेवा से भी जोड़ते हैं, है ना? उन्होंने भाग्य विधाता बाप के बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की बात की और कहा कि हम भी भाग्य बांटने वाले महादानी बन सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, ये बहुत गहरा रहस्य है असल में। जैसे बाप भाग्य विधाता हैं, वैसे ब्राह्मण बच्चे भी मास्टर भाग्य विधाता हैं, श्रेष्ठ भाग्य बांटने वाले महादानी। बाबा याद दिलाते हैं कि कपड़ा, अनाज बांटने से तो क्षणिक तृप्ति मिलती है। हाँ, टेम्पररी। जी, लेकिन जब हम ज्ञान द्वारा, अपनी स्थिति द्वारा किसी को श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराते हैं, तो उसे मानो सब कुछ मिल जाता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। और बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि ये ज्ञान और योग कोई सूखा या गंभीर रास्ता नहीं है। मुरली में कितनी रमणीकता है। बाबा कहते हैं रोज अपना नया नया टाइटल याद करो, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान, कभी विश्व कल्याणकारी, कभी आर्टिस्ट। हाँ, जैसे बाप खुद कितने रमणीक हैं। हाँ, कभी शिक्षक, कभी सखा, कभी सर्जन। बिल्कुल वैसे ही बच्चे भी इस यात्रा का आनंद ले रमणीकता से आगे बढ़े। यही रमणीकता शायद धारणा को सहज बनाती है। हाँ, हो सकता है। बाबा ने वर्तमान समय के अनुसार एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाया, स्वयं की स्थिति और सेवा दोनों की रफ्तार में बैलेंस रखना। हाँ, ऐसा ना हो कि सेवा में भागते भागते अपनी आंतरिक स्थिति वो कमजोर हो जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसलिए अपने शक्तियों, गुणों और ज्ञान के खजानों का स्टॉक भरपूर रखने की जरूरत है, ताकि जरूरत के समय पर खासकर मनसा सेवा के लिए हम तैयार रहें। यानी अपने शक्तिशाली शुद्ध विचारों से विश्व की सेवा करना, जो शायद सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली मर्यादा है
जिसका हमें पालन करना है। सचमुच अपनी स्थिति और सेवा का संतुलन ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंत में बाप दादा ने सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आत्माओं को, जो सदा व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ स्थिति के इस हंस आसन पर स्थित रहते हैं और अपने हर कर्म को त्रिकालदर्शी शक्ति से तीनों काल समर्थ बनाते हैं, उन्हें बहुत प्यार से याद, प्यार और नमस्ते दी। हाँ, और उन्होंने वृक्षपति दिवस यानी कि बृहस्पतिवार की मुबारक देते हुए बृहस्पति की दशा सदा कायम रहने का वरदान भी याद दिलाया। साथ ही शक्तियों और पांडवों को अविनाशी रूप से सेवा में सदा तत्पर रहने की बहुत मीठी प्रेरणा दी। तो आज की मुरली का सार देखें तो यही है संगम युगी मर्यादाओं पर प्यार से चलना, स्मृति भाव के वरदान को अपने जीवन का श्वास बनाना, हंस आसन पर स्थित रह अपनी निर्णय शक्ति को तीव्र करना और बाप समान भाग्य बांटने वाले महादानी बनना। हर शिक्षा में बाबा का कितना प्यार और मदद समाई हुई है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए मनन करने हेतु। आज की इस प्यारी मुरली चर्चा से वो कौन सी एक मर्यादा या बाबा की शिक्षा है जिसे अभी इसी क्षण अभ्यास में लाने का संकल्प लेने से बाबा से हमारा संबंध और गहरा हो सकता है और हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति का हल्का सा अनुभव भी कर सकते हैं। ओम शांति।